नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर हत्या के आरोप वाली मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी पर कहा है कि यह टिप्पणी कठोर और अनुचित थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी फैसले का हिस्सा नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका पर आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जजों को संयम बरतने की ज़रूरत है। अदालती कार्रवाइयों में कड़ी टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। अदालतों में खुली पहुंच संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए मूल्यवान सुरक्षा है। प्रेस की स्वतंत्रता बोलने और अभिव्यक्ति के संवैधानिक स्वतंत्रता का एक पहलू है। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि 5 राज्यों में हुए मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था। इसके लिए आयोग के वरिष्ठ अफसरों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का ज़रूरी स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन से गुरुवार को 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ रही है। केंद्र ने कहा कि दिल्ली की ज़रूरत 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की नहीं है। अगर दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहे तो दूसरे राज्य अभाव में रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली के 56 प्रमुख अस्पतालों में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है लेकिन वह लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें मुद्दे को अखिल भारतीय स्तर पर देखने की ज़रूरत है और ऑक्सीजन का ऑडिट भी ज़रूरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारणों की पड़ताल करने और राज्य में ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने के लिए 4 सदस्यों की एक टीम का गठन किया है। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में यह टीम पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। इसके साथ ही समय गंवाए बिना ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पदभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटे बाद पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 29 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। राज्य सरकार ने कूच बिहार जिले के पुलिस अधीक्षक देवाशीष धर को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री बनर्जी ने इस घटना को लेकर पहले ही सीआईडी जांच का आदेश दे दिया था। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी क्षण से केंद्र से उनका टकराव शुरू हो गया। गृह मंत्रालय ने उन्हें कड़ी चिट्ठी लिखकर चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल में हिंसा पर कड़ा रुख अपनाते हुए ममता बनर्जी सरकार से पूछा है कि चुनाव नतीजे आने के बाद हुई हिंसा रोकने के उपायों पर पूछे गए सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया गया है। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा, मैं आपको याद दिलाता हूं कि मतदान के बाद 3 मई को हुई हिंसा के बारे में जानकारी मांगने के बावजूद कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। इस दूसरे पत्र का गैर अनुपालन गंभीरता से लिया जाएगा। ये थे अजय भल्ला की लिखी चिट्ठी के अंश। ये पश्चिम बंगाल सरकार को 2 दिन में दूसरी चिट्ठी थी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से पूछा है कि हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय क्यों नहीं किए गए। गृह सचिव ने कहा कि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा अभी नहीं थमी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंसा रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं और रिपोर्ट तुरंत भेजी जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर चिंता जताई है। आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस के डिप्टी आईजी को इन मामलों की जांच कराने के लिए एक अलग टीम बनाने को कहा है। राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। उनके बेटे जयंत चौधरी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अजीत सिंह कोरोना संक्रमित थे। फेफड़ों में संक्रमण के बाद
उनकी हालत नाजुक हो गई थी। जयंत चौधरी ने अपने पिता के निधन की जानकारी ट्विटर पर दी। उन्होंने कहा कि अजीत सिंह 20 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित हुए थे और 6 मई की सुबह वो नहीं रहे। अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद रहे और वो केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। 2001 से 2003 तक अटल बिहारी सरकार में वह कृषि मंत्री थे और 2011 में यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि चौधरी अजीत सिंह हमेशा किसानों के प्रति समर्पित रहे। सरकार के तमाम दावों और कोशिशों के बीच देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार यानी 6 मई 2021 की सुबह देश में अब तक के सबसे ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में अब तक के सर्वाधिक 4,12,262 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,980 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में हुई मौतों की संख्या भी अब तक की सबसे ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर के शोपिया ज़िले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। एक आतंकवादी ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के कनिगम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद रात में इलाके की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान चलाया गया। जैसे ही अल बद्र संगठन के 4 नए स्थानीय आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पता चला, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया, लेकिन संयम बरता और आतंकवादियों से आत्मसमर्पण के लिए कहा। आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण की पेशकश ठुकरा दी और गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने सुरक्षा बलों पर हथगोला भी फेंका। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। अब तक की बड़ी खबरें, देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।